औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह अहज़ाब की आयत 21। इस आयत का एक हिस्सा तो इतना मशहूर है कि अक्सर लोग इससे वाकिफ़ हैं। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये आयत का एक हिस्सा है। जैसे आयत पूरी आपने सुनी है, तो ये हिस्सा तो ख़ासा मारूफ़ है और लोग इसे बार बार सुनते हैं और ये मुख्तलिफ़ मज़ामीन में लिखा हुआ मिलता है। इसका मतलब ये है कि दर हकीकत तुम लोगों के लिए अल्लाह के रसूल में एक बेहतरीन नमूना है या बेहतरीन नमूना था, दोनों बातें होती हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, अल्लाह ताला ने इसके बाद यानी इसी आयत के आगे ये बात फरमाई है और बग़ैर किसी वक्फ़े के, यानी कोई आयत के दो हिस्से हो जाते हैं, बाज़ औक़ात आयत बीच में वक्फ़ आ जाता है, ऐसा भी नहीं है। कोई वक्फ़ नहीं है इसके अंदर, कोई इसके अंदर मज़ीद इससे हिस्सा नहीं है, बल्कि ये एक मुसलसल बात है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, कि यकीनन दर हकीकत तुम लोगों के लिए अल्लाह के रसूल में एक बेहतरीन नमूना है, हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह और यौम आखिर का उम्मीदवार हो और कसरत से अल्लाह को याद करे। व ज़करल्लाह कसीरा, ये बात पूरी होती है। जहाँ तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का ताल्लुक़ है, आपके उसवे यानी आपकी ज़िंदगी, आपकी सीरत, उसवा वही है जो किस पर चला जाए, यानी जिसकी पैरवी की जाए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हर एतबार से एक मुकम्मल ज़िंदगी है, बल्कि इससे भी आगे बढ़कर ये कहा जाए कि कामिल, मुकम्मल नहीं बल्कि कामिल, और उससे भी आगे बढ़ जाए तो कहें अकमल, यानी जिसके अंदर किसी गुंजाइश की बात नहीं है कि ये कसर थी, ये कसर रह गई, इस कसर को किसी और ने पूरा किया, या ये कमी कोई नज़र आती है। तो ऐसा कोई मामला नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमें नज़र नहीं आता। और आपकी इस खूबी के मोतरिफ़ सिर्फ़ आप पर ईमान लाने वाले ही नहीं हैं, बल्कि वो लोग भी आपकी ज़िंदगी और आपके कारनामों के, आपके किरदार के मोतरिफ़ वो लोग भी हैं जो आप पर ईमान नहीं लाए थे या अभी भी ईमान नहीं लाते हैं। आज भी, कल भी जब लोग आप पर ईमान नहीं लाए थे तो आपकी शख्सियत के बारे में उनके पास कोई ऐसी बात नहीं थी जिस पर वो कोई एतराज़ कर सकें, और वो ये बात कहते थे। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई है कि ए रसूल, ये तुम्हें नहीं झुठलाते बल्कि ये हमें झुठलाते हैं, यानी उस बात को, उस पैगाम को झुठलाते हैं जो पैगाम नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने पेश कर रहे थे। वरना इससे पहले नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऐलान से पहले, आपकी बेसत से पहले, जब आप नबी बनाए गए, उससे पहले उन्हीं लोगों का मामला नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिस तरह था वो सबके सामने वाज़ेह है। यानी तारीख़ की किताबों में ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक़ का लक़ब दिया। किन लोगों ने दिया? मुशरिकीन ने दिया। मुशरिकीन मक्का ने दिया कि वो आपको सादिक़ कहते थे, वो आपको अमीन कहते थे। ये बात उनकी है कि उन्होंने अपने तजर्बे में आपको ऐसा ही पाया, और जब आपने पहली मर्तबा उनके सामने दावत आम रखी, यानी जब आपने कोहे सफ़ा पर खड़े होकर उन्हें पुकारा
या सबाहा का नारा लगाया और लोग जमा हुए, और फिर जब आपने उनसे पहले ये बात कही कि अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है और वो तुम पर हमला करने के लिए तैयार है, तो क्या तुम मेरी बात तस्लीम करोगे? क्या तुम मेरी बात मानोगे? अब ये वाक़या है कि जो बात आप कह रहे हैं एक फ़र्ज़ करके बात कर रहे हैं आप। अगर मैं ये कहूँ, अगर मैं ये कहूँ, और ज़ाहिर है कि अगर ये कहने का मतलब ये है कि लोग अपनी आँखों से वो देख नहीं रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर लश्कर का आना और लश्कर का ये सारे क़राइन नज़र आते हैं, वो मौजूद नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आपके इस कहने पर लोगों ने कहा कि हम आपकी बात मानेंगे, इसलिए कि हमें आपसे झूठ का कोई तजर्बा नहीं है, यानी आप सच्चे आदमी हैं, आपने हमेशा सच बोला, लिहाजा हम आपकी बात का यकीन करेंगे, आप सादिक हैं, आप सच्चे हैं। लोगों ने बात तस्लीम की। लेकिन जब आपने उन्हें उस हकीकी ख़तरे से ख़बरदार किया जो शिर्क के नतीजे में उनके सर पर मुंडला रहा था कि दुनिया में भी अजाब और आखिरत में भी, तो इस बात को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, इस बात को उन्होंने तस्लीम नहीं किया। तो गर्ज़ ये कि ये बात तो अपनी जगह के आपकी शख्सियत का जहाँ तक ताल्लुक़ है कि इसके बारे में कल भी लोग मुतरिफ़ थे, और आज भी आप देखेंगे कि आज भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुस्तशरिकीन की बात देखें और दीगर ईसाइयों की बात देखें, दीगर तारीख़ दानों की, दानिश्वरों की बात देखें, तो वो आपकी शख्सियत को, आपकी उनकी खूबियों को तस्लीम करते हैं। लेकिन ये एतराफ़, ये आपको मानना, तस्लीम करना आपकी खूबियों का, ये नामुकम्मल है, ये एतराफ़ मुकम्मल नहीं है। इसलिए कि जो शख्स आप पर ईमान न लाए, यानी आपको रसूल तस्लीम न करे, आप पर ईमान लाने का मतलब क्या होता है? आपको अल्लाह का रसूल तस्लीम करे। और किस बुनियाद पर तस्लीम करे? कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये बात लोगों के सामने रखी। आपने खुद ये दावा किसका है? अल्लाह ताला ने आकर ये नहीं बताया कि ये मेरे रसूल हैं, अल्लाह ताला ने आकर नहीं बताया, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बताई है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ये बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। तो ज़ाहिर है कि जो शख्स ये बात तस्लीम नहीं करता, ये बात नहीं मानता, यानी आपको अल्लाह का रसूल तस्लीम नहीं करता, तो उसका आपकी शख्सियत का एतराफ़ करना बेमानी है। यानी उसका ये कहना कि हाँ आप एक बहुत अच्छे आदमी हैं, आपकी शख्सियत के ये औसाफ हैं, आपने ये कारनामे अंजाम दिए, तो वो एक शख्सी हैसियत से बात करता है। यानी ये नामुकम्मल बात है। मुकम्मल बात तो उसी वक्त होगी कि जब आपकी बात को, यानी आपके दावे को माना जाए, तस्लीम किया जाए। तो ये काम कौन करता है? ये मुसलमान करते हैं, यानी जो ईमान लाते हैं आप पर, जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, आप पर ईमान लाते हैं। तो इस एतबार से अल्लाह ताला ये बात हमारे सामने आगे रखते हैं। यही बात हमें अब बताई जा रही है इस मुकाम पर कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रहनुमाई हासिल करना, उनकी ज़िंदगी को इख्तियार करना, यानी उससे जो फ़ायदे हासिल होने चाहिए। ये अलग बात है कि लोग जुज़वी अमल करते हैं, जुज़वी फ़ायदा उठाते हैं। ये बात भी किसकी हो रही है? हमारी नहीं हो रही है। ये बात उन लोगों की हो रही है जो आप पर ईमान नहीं लाए, लेकिन आपकी बताई हुई बातों, आपके बताए हुए उसूलों पर अमल पैरा है और उसके मुताबिक अब गोया कहिए कि अपने मामलात चला रहे हैं। तो इस तरह से वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन ये फ़ायदा क्या है? जुज़वी है, महदूद है। अगर आप पर ईमान लाके और आपकी मुकम्मल पैरवी इख्तियार की जाए तो फिर जो नतीजा निकलेगा वो इससे बहुत ज़्यादा आगे की बात होगी। फिर ये जो आज जो लोग आपके बताए हुए उसूलों पर अमल करके फलाही रियासतें बनाकर और अपने लोगों के लिए अमन और आफियत का पैगाम लेकर आते हैं, अगर वो ये ईमान का मामला होता और ईमान के बाद आपकी मुकम्मल तालीमात पर अमल होता तो यकीनन ये पूरी दुनिया के लिए अमन और आफियत का पैगाम बन जाता। इसलिए कि जो लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और उन्होंने आपके उसवे हसना को इख्तियार किया, उसका नतीजा यही निकला। यानी जब आप पर जो लोग ईमान लाए थे सहाबा कराम, तो ये नतीजा सामने आया कि उन्होंने न सिर्फ ये कि उनकी ज़िंदगियां बदली, न सिर्फ ये कि अरब के अंदर तब्दीली आ गई, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर वो पैगाम लेकर फैल गए। सारी दुनिया से उन्होंने जो है जुल्म के ख़ात्मे का अलम बुलंद किया
और इस्लाम के निज़ाम अदल को कायम करने का बीड़ा उठाया और इसे अपनी इम्कान भर जहाँ तक उनके बस में था वो इस पैगाम को लेकर दुनिया के सामने गए और दुनिया ने उससे फ़ायदा उठाया। यानी यही ईरान, यही रूम, ये सारे के सारे जो हैं जहाँ पर जुल्म का दौरा था वहाँ अमन और आफ़ियत का मामला हो गया। तो कर्ज ये कि लोगों को ये आज़ादी वहाँ से इसके ज़रिए से हासिल हुई। यहाँ हमारे लिए जो इस वक्त बात है, यह आयत का जो इंतखाब है और सीरत के हवाले से एक पहलू तो पिछली मरतबा आपके सामने रहा और वो ये था कि सिर्फ सीरत की और सिर्फ रसूल की बात करना ये दूसरे मरहले की बात है। पहला मरहला यानी चीज़ों को दुरुस्त तरीके से समझने के लिए ये ज़रूरी है कि अक़ीदा रिसालत भी सामने रहे। अक़ीदा रिसालत ये बात आपके सामने हो रही थी पिछली मरतबा और उस आयत के तहत थी सूरह निसा की आयत 165, रुसुलम मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुम बादर रुसुल व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। तो ये इसका पहलू था उस वक्त में हमारे सामने कि अल्लाह ताला का इरशाद, उसका तर्जुमा फिर से सुन लीजिए कि फरमाया कि हमने रसूल भेजे। और ये पिछली 3 आयात भी आपके सामने उस मौके पर आई थी कि एक रसूल की बात नहीं हो रही। नूह अलैहिस्सलाम से बात शुरू की थी, हमने उन्हें भी अल्लाह अपना पैगाम दिया, उन्हें रसूल बनाया, वो भी यही काम करा उन्होंने, और बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी तरफ भी हमने उसी तरह वही भेजी है। और ये सारे रसूल, सारे के सारे, अक़ीदा रिसालत तो सारे रसूलों की बात करता है। तो इस एतबार से बताया कि ये सारे रसूल क्या पैगाम लेकर आए, क्या मामला था इनका, कि हमने इन्हें भेजा इसलिए बशारत देने वाला, यानी बशारत किस बात पर है, नेक आमाल, अल्लाह को मानना, तस्लीम करना, तौहीद, ईमान लाना अल्लाह पर, आखिरत पर, यानी और फिर उस तर्ज अमल को जो कि ईमान के नतीजे में सामने आना चाहिए उसे इख्तियार करना। तो उसका नतीजा क्या है, बशारत है, खुशखबरी है, कामयाबी। बशारत किस चीज़ की होती है, बशारत तो कामयाबी की होती है, नाकामी की बशारत नहीं होती, बल्कि नाकामी से तो डराया जाता है। यानी ये बात भी, तो इस एतबार से ये बशारत है कामयाबी की, बशारत है अमन की, आफियत की, खुशहाली की। तो ये बशारत है, ये काम करते हैं, बताते हैं ये करोगे तो ऐसा होगा, और ये पैगाम है और इसका ये नतीजा है। और इसी के मुकाबले में ये बात भी कि जो तर्ज अमल इख्तियार कर रखा है, जो तर्ज अमल अपनाया हुआ है, शिर्क पर ज़िंदगी बसर हो रही है, इसका नतीजा बदअंजामी है, इसका नतीजा दुनिया और आखिरत की नाकामी है। तो ये ख़बरदार करना है, डराना है, अज़ाब से डराना है। तो ये बात जो है कि अब ये काम कर दे। अक़ीदा रिसालत के हवाले से बात है ये कि अल्लाह ताला ने इंसानों को दुनिया में ज़िंदगी बसर करने के एतबार से, ज़िंदगी गुजारने के हवाले से अल्लाह ताला ने मुकम्मल रहनुमाई अता फरमाई। और इस रहनुमाई को अता फरमाने का ज़रिया हमारे सामने क्या रखा, अक़ीदा रिसालत की बात है। यानी अल्लाह की तरफ से जो हिदायत आएंगी वो हर फ़र्द के पास इनफरादी तौर पर नहीं आएंगी, बल्कि अल्लाह ताला इंसानों ही में से एक फ़र्द मुंतखब करेगा। और ये इंतखाब किसका है, ये खुद अल्लाह ताला का है। वैसे तो अक़ीदा रिसालत की तमाम तफसीलात अलग, बहुत काफ़ी यानी इसके तफसीलात ज़्यादा होंगी, लेकिन जो हमारी इसे उन्वान के एतबार से उन्हीं को सामने रखते हुए बात है, यानी इख्तिसार की बात करें तो बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला ने अपनी हिदायत को लोगों तक मुंतकिल करने के लिए जो तरीक़ा इख्तियार किया वो क्या है, वो अल्लाह ताला ने रसूलों का मबूस करना, रसूल का इदारा, रिसालत का इदारा, यानी रसूल हर दौर के अंदर आए। ये मामला जो है इस ऐसा नहीं कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही रसूल हैं, बल्कि आप तो आखिरी रसूल हैं। आपकी खुसूसियत अव्वल रसूल की बात, आखिरी रसूलों की बात है ये। यानी अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तो बता दिया, कुरान मजीद ने बताया, यानी इसी अक़ीदा रिसालत के हवाले से बता दिया, व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, कोई उम्मत ऐसी नहीं गुजरी जिसमें कोई डराने वाला ना आया हो, यानी कोई रसूल ना आया हो, खबरदार करने वाला ना आया हो। वलिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम के लिए हमने हादी भेजा है, यानी हिदायत देने वाला, रहनुमाई करने वाला, लीडरी करने वाला, क़यादत करने वाला, यानी हर दौर के अंदर रसूल आए। इसी तरह से अल्लाह ताला कहते हैं वलक़द बाअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूल। ये 3 अलग अलग मुकामात मैंने आपके सामने रख दिए कि जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं हर उम्मत के लिए हमने एक रसूल मबूस किया है। तो ये हर दौर के अंदर काम रहा अल्लाह ताला की तरफ से। दुनिया के अंदर ये सारा मामला, यानी ये जो इंतज़ाम है, ये हमेशा से मौजूद रहा।
यानी कभी दुनिया हिदायत से खाली नहीं हुई कि कोई ज़माना ऐसा हो कि जब दुनिया में हिदायत मौजूद ना रहे। जब कभी ऐसा वक्त आता लोग हिदायत को गुम कर देते, या यूं कहिए कि उसका हुलिया बिगाड़ देते, उसमें इजाफे करके, उसमें तरमीम करके, उसके अंदर तनसीक करके, रद्द बदल करके, तो अल्लाह ताला रसूल भेज देते, अल्लाह ताला नबी भेज देते और वो आकर फिर से उसे दोबारा दुरुस्त कर देते, यानी हिदायत को साफ कर देते, वाजे कर देते। ये हर दौर के अंदर होता चला आया, यहाँ तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। और अब इस मामले में चूंकि आप आखिरी रसूल हैं, आखिरी नबी हैं, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताबो सुन्नत की हिफाजत का मामला जो है वो मुकम्मल किया। यानी किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी तो अल्लाह ने खुद ले ली, यानी इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही इस जिक्र को नाजिल किया यानी इस कुरान को, और हम ही इसके मुहाफिज हैं। और उसी का नतीजा है कि आज 1444 बरस गुजरने के बाद, यानी हिजरत से जो नापें आप, वरना 10 साल और पीछे चले जाएं, 10 साल पहले से कुरान नाजिल हो रहा है तो 54 साल, तो इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद भी कुरान मजीद के अंदर सरे मुंह, यानी एक नुक्ते के बराबर भी, एक बाल के बराबर भी इसके अंदर कोई फर्क नहीं वाक़ई हुआ है, यानी इसके अंदर कोई कमी बेशी नहीं हुई है। ये बिल्कुल बायन ही उसी तरह है जैसा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतर पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर उतरे हैं, यानी वह अच्छी तरह से मौजूद है। ये तो ये इसकी खूबी है, अल्लाह ताला ने इंतज़ाम किया और इसके लिए ज़रिया इसी उम्मत को बनाया, ऐसा नहीं कोई और इंतज़ाम है, इसी के अंदर जो है इसको ऐसे जारी उसारी रखा और इसी को वो तौफीक भी दी, इसी को वो तौफीक भी दी कि इसने सुन्नत को महफूज करने का काम भी किया, सुन्नत को महफूज करने का काम भी किया। तो इस एतबार से अगर आप देखें तो ये बात बिल्कुल एक वाज़े हकीकत है कि कुरान की तफसीर, कुरान की तशरी जो कि सुन्नत के ज़रिए से होती है वो भी उसी तरह महफूज है कि आज उम्मत उस पर मुत्तफ़िक़ है, आज उम्मत उस पर मुत्तफ़िक़ है। जिन चीज़ों के मामले में हम कोई इख्तलाफ और ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं उनका मामला उसूलों का नहीं है, उनका मामला फ़रा का है, यानी वो तफसीलात के किसी हिस्से और किसी गोशे की बात है। वरना जहाँ तक उसूलों का मामला है, तौहीद की बात होगी, रिसालत की बात होगी, आखरत की बात होगी, हलाल व हराम की बात होगी, कवानीन की बात होगी, वो सब के सब आपको यकसा मिलेंगे, यानी सुन्नत के अंदर जो है उसकी मुकम्मल तशरीह मौजूद होगी। ये भी अल्लाह का इंतज़ाम है, ये भी अल्लाह की तौफीक है कि इतना बड़ा काम किया गया, इतना बड़ा काम दुनिया की तारीख में आपको ये काम नहीं मिलेगा। यानी ये दुनिया की तारीख जो है जितनी लोगों को मालूम है इसमें अंबिया भी हैं, इसमें रसूल भी हैं, उनके मानने वाले भी हैं, यानी यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं, यानी कम से कम ये दो तो मौजूद ही हैं। इसके अलावा भी जो भी आए और गए ये सारे मामलात, किसी के पास किसी भी मजहब के मामले में किसी भी पेशवा के हवाले से ये बात नहीं मिलेगी। और रसूलों तक की बात आ गई, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम तक की बात आ गई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात आ गई कि इनकी सुन्नत को, इनके इरशादात को, इनके तरीक़े को लोगों ने महफूज रखा हो, लोगों ने नहीं रखा, कुरान ने रखा। अगर महफूज है आज, अगर आज हमारे सामने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का उसवा आता है तो कहाँ से आता है? कुरान बयान कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम के मामले में कुरान सही बात बयान कर रहा है। ये सारी चीज़ें इधर से आ रही हैं, वरना उन्होंने तो उसको ऐसा बना दिया कि गोया कहिए कि एक अजीब चीज़ हो गई और उनकी मुकम्मल ज़िंदगी का सारा नक्शा सामने हो, ऐसा जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ऐसा नहीं है। तो ये बात अल्लाह ताला ने ये काम करा दिया। इस एतबार से अब कोई रसूल नहीं आएगा, बिगाड़ पैदा हो तो दुरुस्त करने के लिए रसूल आए, तो ऐसा होना नहीं है, रसूल आना नहीं है। लिहाजा अब उस दर्जे का बिगाड़ पैदा कभी नहीं होगा कि हिदायत कहीं गुम हो जाए और हिदायत ज़मीन पर मौजूद ना रहे और लोग जो हैं वो हिदायत की तलाश में सरगर्दा हों और इन्हें हिदायत ना मिले। तो ऐसा अब नहीं होगा। कुरान सुन्नत दोनों मौजूद हैं हिदायत के लिए। तो ये भी अक़ीदे रिसालत की बात है, यानी रसूल किस लिए आते थे, अब रसूल क्यों नहीं आएंगे? यानी बात है ना, अगर अब तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आते रहे, यानी इतने अंबिया की बात आती है, रसूलों की बात कम आती है, अंबिया की ज़्यादा आती है, तो इतने आए, यानी कहा कमोबेश 1,24,000 की बात आती है। तो गर्ज ये कि ये जो बताया गया, तो ये अब क्या मामला हो गया, अब क्यों ख़त्म कर दिया? तो ये इनके आने की ज़रूरत ये थी
जब ज़रूरत थी तो ये काम जारी रहा। अब दुनिया के इख्तिताम पर अल्लाह ताला ने वो निज़ाम बना दिया, वो इंतज़ाम कर दिया कि अब किसी नबी और रसूल की ज़रूरत बाकी न रही और दुनिया भी एक ग्लोबल विलेज की शक्ल इख्तियार कर गई। आज दुनिया क्या है, गोया कहिए कि आपके हाथ में है। यानी अब दुनिया कहीं दूर नहीं है, अब दुनिया को देखा जा सकता है, सुनाया जा सकता है, यानी हर चीज़ मुमकिन है। ये बात मुमकिन नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर आप जो है कराची में बैठकर और मास्को के अंदर बात ना कर सकें या वाशिंगटन में अपना पैगाम ना पहुंचा सकें या तिल अबीब के अंदर आपकी बात ना जाए, हर जगह जा रही, हर जगह, हर पहलू, हर हवाला, हर चीज़ जो एक दूसरे से वाकफियत है। तो ये ख़त्म नबूवत के मामलात भी इसी एतबार से ये रिसालत ही का एक शोबा है। जब इसे समझ लिया जाता है तो फिर आदमी किसी के फेरेब में नहीं आता। फिर ये नहीं होता कि कोई झूठा नबी उठे और लोग उसके पीछे चल पड़े। ये वही लोग चल पड़ते हैं जिनके पास वो इल्म मौजूद नहीं होता और उन्हें वरगला लिया जाता है, उन्हें धोखा दे दिया जाता है और लोग धोखा खाते हैं और जब धोखे में पड़ते हैं तो फिर धोखे में चले जाते हैं। तो गर्ज ये कि ये ज़रूरी है, ये बात ज़रूरी है कि ये बात कि अक़ीदा रिसालत के हवाले से तफसीलात जो हैं वो बहरहाल हमारे पास होनी चाहिए, उसका इल्म होना चाहिए। तो ये रसूलों के आने की बात हो रही थी। और ये दूसरी बात जो इसके अंदर आयत में थी वो क्या थी, ताकि इसके ज़रिए से लोगों को अच्छे बुरे की तालीम दे दी जाए। अब अच्छा करना उनके अपने इख्तियार की बात, बुरे रास्ते पर जमे रहना उनके अपने इख्तियार की बात, इसलिए कि दुनिया आजमाइश की जगह है, यहाँ ज़बरदस्ती कुछ नहीं किया जाएगा। अल्लाह ताला ने ये बता दिया, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। कोई ईमान लाना चाहे उसकी मर्जी, फबेहा, दलाइल मौजूद है, इस तरफ दावत मौजूद है, इसके लिए कोशिश मौजूद है, ये सारे काम जारी रहेंगे। ये सारे काम जो आज गोया इस तरह से ठिठर गए हैं, यानी आज की कैफियत ये है कि आज सही मानों में दावत व तबलीग का काम मौजूद नहीं है, इस एतबार से कि सिर्फ उसका एक हिस्सा वो भी किसी दर्जे के अंदर बयान हो रहा है और उसकी कोई अमली शक्ल पूरी दुनिया के अंदर इंसानों के सामने मौजूद नहीं है। पूरी दुनिया में यानी अमली शहादत कि हम ये कह सकें कि अगर आप इस्लाम को देखना चाहते हैं तो फलां जगह चले जाएं, फलां सोसाइटी में चले जाएं, फलां मुल्क में चले जाएं, फलां खानदान कबीले के पास चले जाएं, आपको इस्लाम की जीती जागती तस्वीर मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए पूरी यानी मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद और साथ ही साथ कुरान और सुन्नत पर ईमान रखने के बावजूद, नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी अकीदत के इजहार के बावजूद, अल्लाह पर ईमान और उसकी हिदायत की बात सामने रखने के बावजूद सूरत हाल क्या है, वहदानियत का तसव्वुर, सारी बातें। लेकिन ये बात अपनी जगह पर है कि कोई एक खित्ता ज़मीन ऐसा नहीं जहां शरीयत अपनी मुकम्मल शक्ल के अंदर नाफिजुल अमल हो और कहा जाए कि भाई ये है नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिस तरह इस्लाम मौजूद था, देखना है तो अब इस तरह देख लिया जाए, यानी ये चीज़ मौजूद नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि वो काम ही नहीं हो पा रहा है, वो चीज़ नहीं हो पा रही है। तो अब हम आ रहे हैं उसी तरफ। तो बहरहाल ये इस हवाले से बात थी जो वहाँ रहती थी कि अक़ीदा रिसालत में दूसरा मामला क्या है, सामने आ गया कि इसके ज़रिए से हुज्जत तमाम की जाए, लोगों के पास कोई हुज्जत न रहे अल्लाह के सामने पेश करने के लिए कि अल्लाह हमें तो मालूम ही नहीं था, हम जानते नहीं थे। यानी आज हमारे लिए सबसे बड़ा मामला तो हमारा है, सबसे बड़ा मामला मुसलमानों का है कि जो कुरान और सुन्नत पर ईमान भी रखते हैं, जो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी शरीयत, पूरी सीरत, पूरी सुन्नत उससे वाकिफ भी हैं, यानी उनके सामने मौजूद है। यह अलग बात कि वो उससे वाकिफियत हासिल न करें, उसकी तरफ रुजू न करें, ये एक अलग मामला है, लेकिन मौजूद है, तस्लीम है। आज उम्मत ये तस्लीम करती है, यानी सहा सित्ता की बात, भाई ये किताबें जो हैं ये सही तरीन किताबें और इसके अंदर भी अव्वल दोम सोम। लेकिन मामला ये है वो सब क्या बता रही हैं, वो नक्शा बता रही हैं कि दुनिया में जिंदगी कैसे बसर की मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और इन चीज़ों को इख्तियार करने का हुक्म दिया, इन चीज़ों को इख्तियार करने का हुक्म दिया। तो बहरहाल ये चीज़ जो हमारे सामने है कि हमारे लिए तो हुज्जत तमाम है, हम ये नहीं कह सकते मालूम नहीं है, पता नहीं है, चीज़ें मौजूद नहीं है, हिदायत गुम हो चुकी है, हिदायत का हम ढूंढते फिर रहे हैं, हिदायत हमें मिलती नहीं है। तो ये उज़्र नहीं हो सकता। अल्लाह तो कह रहे हैं सारी दुनिया के लिए, हम तो ईमान रखने वाले लोग हैं, हमें तो दुनिया की तरफ लेके जाना है इसे।
तो गर्ज ये कि ये मामला जो है इस एतबार से अल्लाह ताला ने बता दिया कि हुज्जत तमाम। और फिर वापस आइए इसी बात की तरफ, अक़ीदा रिसालत की इस हिस्से की तरफ कि ख़त्म नबूवत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला यानी रिसालत का, नबूवत का मामला मुकम्मल हो चुका। लिहाजा अब जो है ये काम कुरान और सुन्नत के ज़रिए से इस उम्मत के हवाले किया जा चुका है। यानी मामला नहीं किया जाएगा, किया जा चुका है। इसी उम्मत को ये काम करना है। इसीलिए मिन हैसुल उम्मत ये ख़त्म नहीं होगी, मिन हैसुल उम्मत ये ख़त्म नहीं होगी कि इसकी जगह कोई दूसरी उम्मत उठा दी जाए। अब ये आखिरी उम्मत है, ये आखिरी उम्मत है, ये बहरहाल रहेगी अपनी जगह पर। ये अलग बात कि एक दौर के लोग काम ना करें, अल्लाह दूसरे दौर के लोग उठा देगा, दूसरे दौर के लोग काम ना करें, अल्लाह तीसरे दौर के लोग उठा देगा। ये जो मामला है यानी ये ज़वाल के अदवार तो पहले भी गुजर चुके हैं, आज नए नहीं है। यानी जब बगदाद के अंदर जो सूरत हाल बनी और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से तातारी जो है अल्लाह का अजाब बनकर उन पर जो है टूट पड़े, और सूरत हाल क्या हुई, यानी किस सूरत हाल का सामना करना पड़ा, यानी जो कैफियत हुई। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने इसी काम को बरकरार रखने के लिए अब कोई उम्मत नहीं आई, वही बात। तो फिर क्या कहा, है आया शोरिश तातार के अफसाने से, है आया शोरिश तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। यानी वही लोग मुसलमान हुए, उन्हीं लोगों ने फिर से इस्लाम का अलम उठाया और फिर से इस्लाम का दौर दौरा हमारे सामने नजर आता है, फिर से नजर आता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं या आप काम न करें तो आगे काम ही नहीं होगा, या इसके बाद क्या इस्लाम का मुस्तकबिल जो है वो खत्म हो जाएगा। ये बाकी है, बाकी रहेगा, इसे बाकी रहना है, इसे फिर से वो निशाते सानिया फिर से होनी है। इसलिए कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात मौजूद हैं कि इस्लाम फिर से गालिब होगा, फिर से इसकी निशाते सानिया होगी, फिर से वो दौर दुनिया देखेगी कि हर खेमे के अंदर इस्लाम दाखिल हो चुका है। तो ये वक्त आएगा, लेकिन जाहिर है कि जो लोग काम करेंगे उनके हिस्से में ये मामला आएगा। तो हम अपने दौर का काम, हमारी जिम्मेदारी जितनी है, हर आदमी, ये भी होता है एक दौर पर दूसरे दौर की बुनियाद रखी जाती है कि जो एक दौर के लोग अपना काम करते हैं उसके बाद आने वाले काम करते हैं, यानी एक ईंट पर दूसरी ईंट जमा दी जाती है और सिलसिला आगे बढ़ता चला जाता है। तो हमें अपने हिस्से का काम, अपने दौर का काम, हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। तो गर्ज ये कि ये अल्लाह ताला की तरफ से ये इसी रिसालत के शोबे का मजीद ये जो गया कहिए कि इसका फैलाव है कि अब ये काम इस उम्मत के सुपुर्द कर दिया गया। एक बात मैंने और आपसे अर्ज की थी, और वो ये बात थी कि कुरान मजीद के जरिए से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम, अब ये बात आई नहीं, यह आज जो रखी हमने, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल की जात में बेहतरीन नमूना है। अब ये जात के उस नमूने को, उस उसवे को देखना, उस उसवे से वाक़फियत हासिल करना। अब ये बात अगर सामने रखी जाए, पहली बात यही पूछ ली जाए इस कि ये आयत सूरह अहज़ाब की है, आयत नंबर 21 सूरह अहज़ाब। सूरह अहज़ाब क्या है, किस तनाजुर में नाजिल हुई है, इसका सियाक़ व सबाक़ क्या है, इसका ज़माने नुज़ूल क्या है, किन हालात के अंदर ये बात कही जा रही थी। सूरह अहज़ाब कब नाजिल हुई है? सूरह अहज़ाब ग़ज़वा अहज़ाब या ग़ज़वा खंदक के बाद नाजिल हुई है। इसके तबसरे के सूरत में ग़ज़वा अहज़ाब के बाद, यानी यूं कह लीजिए 13 साल मक्के के और 5 साल मदीने के, 18 साल के बाद ये आयत नाजिल हो रही है। और आपकी नबूवत की जिंदगी कुल कितनी है? 23 साल है, 23 साल है, 23 बरस हैं, जिसमें से 18 साल के बाद ये आयत नाजिल हो रही है। आखिर 18 साल से पहले से क्या बात थी? 18 साल पहले भी तो ये बात होनी चाहिए थी, इसलिए कि रसूल की जात तो हर दौर में नमूना है, हर हवाले से, हर जमाना उसके लिए। हाँ, वो नमूने की बात, पैरवी की बात है, लेकिन आज ही बात हो रही इसलिए कि वो जो पैरवी रसूल करने वाले थे, जिन्होंने रसूल को रसूल माना था, वो इसकी पैरवी करते चले आ रहे थे। और आज वो वक्त था, यानी ये ग़ज़वा अहज़ाब का ज़माना वो ज़माना था कि जिसके अंदर अहले ईमान के साथ मुनाफिकीन भी रिल मिल गए थे, वो भी इनके साथ में शामिल थे। और इसी के अंदर ऐसे लोग भी थे कि जिनका मामला अभी ये था कि नए नए मुसलमान अभी पूरी तरह अंदर तक वो कैफियत उतरी नहीं है। और असल बात मुनाफिकीन की थी कि ना इस्लाम का, ईमान का दावा करने के बाद और फिर उसके बाद जो है पैरवी रसूल के लिए तैयार नहीं थे। तो यहाँ वो ज़माना है, ये वो कैफियत है
कि जब ग़ज़वे आज़ाब में लश्कर चढ़कर आए हैं और सूरह आज़ाब का आगाज जब होता है, उन आयात को अपने सामने रखें तो अल्लाह ताला वहां पर कहते हैं कलेजे मुंह को आ गए, आंखें पथरा गई, यानी एक ऐसी कैफियत में मुसलमान चले गए कि सारा अरब उठ के चला आया उनके खिलाफ। अल्लाह ताला कहते हैं कि हिला मारे गए, यानी वो जो बात की है ना अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह बकरा में, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल अर्रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नसरुल्लाह अला इन्ना नसरल्लाहि क़रीब। क्या तुमने ये समझ रखा है यूं ही जन्नत में चले जाओगे, हालांकि अभी तुम पर वो सब कुछ नहीं गुजरा जो तुमसे पहले लोगों पर गुजर चुका है। मुसीबतें आई, तकलीफें आई, हिला मारे गए, यहां तक कि वक्त का रसूल और अहले ईमान पुकार उठे अल्लाह की मदद कब आएगी। फिर उन्हें बताया कि अल्लाह की मदद करीब है। तो ये ग़ज़वा खंदक जो था एक ऐसा मार्का था कि जिसके अंदर आसाब हिला मारे गए थे। एक महीने तक लोगों की कैफियत ये थी कि वो खंदक के इस पार खंदक की हिफाजत करने के लिए मौजूद थे और लम्हे भर के लिए भी वहां से हट नहीं सकते थे। और यही वो ग़ज़वा है, यही वो मौका है कि जिसमें नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई नमाजें क़ज़ा हो गई हैं, नमाज अदा नहीं कर पाए, यानी ऐसे हालात पैदा हो गए, हट नहीं सकते, दुश्मन के मुकाबले में खड़े हैं और खंदक की हिफाजत कर रहे हैं, कहीं खंदक पाट कर ये आ ना जाए और मुसलमानों पर हमला आवर ना हो जाए। तो गर्ज ऐसे हालात उन हालात के अंदर जो आजमाइशें थी, हर किस्म की आजमाइशें थी, हर किस्म की आजमाइशें थी। आसाब भी टूट रहे थे और साथ ही साथ हालात ये थे कि पेट पे पत्थर बंधा था। कौन सा पत्थर बंधने की बातें जो आती हैं, जो आप सुन्नत में सुनते हैं, तो ये कब की बात है? ये इसी ग़ज़वा खंदक की बात है। इसी के हवाले से बात आती है कि जब आकर एक सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल से भूख की शिकायत की और पेट पे बंधा पत्थर दिखाया, तो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने शिकम से कपड़ा हटाया तो 2 पत्थर वहां बंधे देखे। यानी इस एतबार से, इस हवाले से ये बात के बहरहाल अपनी जगह किस तरह की तकलीफ, किस तरह की मुशक्क़त, किस तरह की आजमाइश इससे गुजरे, तो कहा यह नमूना है। यानी देखो, ऐसा नहीं सिर्फ तुमसे कहते हैं, करके दिखाते हैं। हक व बातिल के इस कशमकश में, हक व बातिल के इस मार्के में आप आगे खड़े हैं, पीछे नहीं खड़े हैं। आप उनकी क़यादत कर रहे हैं और पीछे बैठ के, आज जर्नल पीछे बैठ के क़यादत करता है, वो दौर नहीं है। वहां क़यादत जो है आगे चलकर होती है, आगे बढ़कर होती है, साथ रहकर होती है और तमाम चीजें जो है सहकर होती है, सबके साथ है, उसी तरह से है। तो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वहां बनफ्से नफीस हर मामले में उनके साथ शरीक हैं और अल्लाह के रसूल के बारे में अल्लाह ताला कहते हैं ये है नमूना तुम्हारे लिए, ऐसा ही तुम्हें भी करना चाहिए, ऐसा ही तुम्हें भी होना चाहिए। तो गर्ज ये कि ये भी देखा जाएगा कब ये बात कही जा रही है और किन लोगों के दरमियान में ये बात कही जा रही है। वैसे बात अपनी जगह एक हकीकत है, वैसे बात अपनी जगह एक हकीकत है और इस हकीकत को बयान करने की जरूरत 18 साल पेश नहीं आई, इसलिए कि वो लोग जो आप पर ईमान लाकर आपके साथ चले थे वो हर मामले में आपके चश्मे अबरू के मुंतजिर होते कि आपकी आंख का इशारा हो और लोग जो है उस पर अमल पैरा हो जाएं। यानी इस मामले में जो है लोग अपने किसी भी चीज को जो है उससे अलग करके देखने के लिए तैयार नहीं थे। तो गर्ज ये कि अब जब ये मामला तो आज हमारे लिए तो बड़ा ही मामला है हमारे लिए कि जब हमारी जिंदगी की डगर कुछ और है, हम किसी और रास्ते के मुसाफिर हैं, लेकिन मंजिल वही चाहते हैं, मंजिल वही जानी भी चाहिए, हम मंजिल वही चाहते हैं, जन्नत चाहिए, हमें नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत चाहिए, हमें वही अपना मुकाम चाहिए, हम वही जाना चाहते हैं उसी जन्नत में कि आपके साथ हो, हौज़ कौसर पर हो, ये सारी चीजें। लेकिन जिंदगी की डगर किसी और पर, रास्ते पर, किसी और डगर पर चले जा रहे हैं, रास्ता कोई और मुंतखब कर रखा है, तो ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा? तो इसी बात को देखिए, इसी बात पर बात इसको रखें, इस आयत को पूरा करें। अल्लाह ताला क्या बात कहते हैं, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया था कि बात ये पूरी किस तरह होती है। आयत आधी हम पढ़ते हैं, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और बस बढ़ के बात मुकम्मल कर देते हैं। बात मुकम्मल ऐसे नहीं होती है। आयत पूरी क्या है, लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा, व ज़करल्लाह कसीरा। ये उसवे हसना उन लोगों के लिए है, लिमन काना यरजुल्लाह, जो अल्लाह और आखिरत के उम्मीदवार हो और अल्लाह को कसरत से याद करें, व ज़करल्लाह कसीरा। आयत आपके सामने,
आयत 21 से सूरह अहज़ाब, घर जाइए पढ़िए, जो तर्जुमा चाहिए देखिए। तो गर्ज ये कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बात इस तरह हमारे सामने रखते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सबसे पहले इंसान के अंदर जो चीज दरकार है, जो दाइया दरकार है, जो उसके लिए इस काम को आगे करने और उसके लिए जो उसका असल हदफ जो सामने होना चाहिए वो क्या है? लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, अल्लाह और आखिरत का उम्मीदवार। अल्लाह और आखिरत का उम्मीदवार का मतलब क्या है? आदमी अल्लाह को राजी करना चाहता हो और आखिरत में जन्नत उसका हदफ हो, जन्नत हासिल करना चाहता हो, आखिरत की कामयाबी उसका मकसूद हो, उसका हदफ हो, उसके पेशे नज़र हो। अगर वो ऐसा है, अगर वो ऐसा है कि अल्लाह की रजा उसे मतलूब है और वो जन्नत चाहता है, तो फिर फिर मजीद ये भी कहा वह ज़कर अल्लाह कसीरा, अल्लाह को कसरत से याद करे, अल्लाह के साथ ताल्लुक। तो बुनियादी बात यह है कि अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम किए बगैर रसूल के उसवे की पैरवी नहीं की जा सकती। और ये उन्हीं लोगों के लिए है, यानी क्या कि अगर कोई शख्स अल्लाह की रजा चाहता, अब इसको इस तरह से देखिए, अगर कोई शख्स अल्लाह की रजा चाहता है, अगर कोई शख्स जन्नत चाहता है, तो फिर ये जन्नत में जाने का रास्ता कौन सा है, अल्लाह को राजी करने का रास्ता कौन सा है? वो रास्ता है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया है, जो आपने इख्तियार किया। वो रास्ता जन्नत का रास्ता है, वो रास्ता अल्लाह को राजी करने का रास्ता है। लिहाजा जो ये चाहता है कि उससे अल्लाह राजी हो जाए, जो ये चाहता है कि जन्नत उसे मिल जाए, तो उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलना चाहिए, पैरवी करनी चाहिए। इसलिए कि आप जन्नत की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं, आप सबको लेकर जन्नत की तरफ जा रहे हैं और आप हमा वक्त अल्लाह को राजी करने के लिए मसरूफ़ अमल है, मसरूफ़ कार है। तो सारे काम जो कर रहे हैं वही काम है जो अल्लाह को राजी करने के लिए। अब अगर कोई कुछ और करना चाहे, इसको छोड़कर उसको तरफ से अलग करके, तो ये मामला इस तरह से नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ये बात है जिसमें कही जा रही है। अब अल्लाह को राजी करने की बात, अब आखिरत का तसव्वुर, ये सब तो आदमी के सामने ना रहे। वो ये चीजें तो उसने किसी और तरफ उठा के रख दी और समझा कि ये तो ऐसे ही मिल जाएगी, ऐसे ही मिल जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुन लीजिए, सही बुखारी में यह हदीस मौजूद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। मेरी उम्मत के तमाम लोग जन्नत में जाएंगे, मेरे सारे उम्मती, कुल्लु उम्मती सारा का, यदखुलूनल जन्नह जन्नत में दाखिल होंगे, इल्ला इस्तिस्ना आ गया, फर्क आ, इल्ला सिवाय उसके, मन अबा जो जन्नत में जाने से इनकार कर दे। अबा क्या होता है? इनकार करने वाला। शैतान के बारे में पढ़ेंगे, अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, ये उसके लिए कुरान की आयत है। उसने इनकार किया, तकब्बुर किया और काफिरों में हो गया, यानी अल्लाह ताला के हुक्म को नहीं माना था। तो वहां ये लफ्ज आपको मिलेगा। तो ये अबा कहा, तो पूछा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा ने हैरान परेशान, यानी जन्नत में जाने से कोई इनकार कर सकता है? यानी ये अलग बात है कि जन्नत के रास्ते पे चलना लेकिन जन्नत में जाने से इनकार कोई नहीं करेगा। तो पूछा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आलू कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, ये अबा कौन है? ये कौन है जो इनकार कर देगा जन्नत में जाने से? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन अताअनी दखलल जन्नह व मन असानी फकद अबा। जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में जाएगा और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने गोया जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। यानी आपकी पैरवी न करना, आपके बताए हुए रास्ते पर न चलना, शरीयत की पाबंदी न करना, जिम्मेदारी को न उठाना जो अल्लाह के रसूल ने हमारे सामने रखी है, दीन को उस तरह से इख्तियार न करना, तो अल्लाह के रसूल कह रहे हैं गोया ये तो बात ऐसी है कि इसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया, इसलिए कि रास्ता खुला, ये रास्ता है जन्नत में जाने का। बता दिया अल्लाह के रसूल ने, मन अतानी दखलल जन्नह, कि वो जन्नत में जाएगा जो मेरी इताअत करेगा, वमन असानी, और जो मेरी नाफरमानी करेगा, फकद अबा। तो गोया के अल्लाह के रसूल कहते हैं तहकीक, गोया तहकीक क्या है कि ये अबा है, इसने इनकार कर दिया है जन्नत में जाने से, इसलिए कि कोई और रास्ता है ही नहीं, कोई और रास्ता है ही नहीं सिवाय इसके कि पैरवी रसूल में जन्नत की तरफ आदमी पेशकदमी कर सके। इसी बात को इस तरह भी कहा,
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला कहते हैं कुल, आप कह दीजिए, कुल आप कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह आल इमरान की आयत है ये, उसमें कहते हैं आप इनसे कहिए, यानी दुनिया से कहिए। वैसे तो ये बात किससे हो रही थी? यहूदियों से हो रही थी, ईसाइयों से हो रही थी, बनी इसराइल से हो रही थी। बनी इसराइल भी अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार थे, बनी इसराइल भी अल्लाह को मानने के दावेदार थे, यानी कहते थे कि हम तो अल्लाह को मानते हैं, हम तो अकीदा रिसालत भी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर रहे हैं, यानी जहालत ये है, लेकिन कहते हैं हम तो हैं, आखिरत को भी मानते हैं, और हमारे लिए तो अल्लाह ताला ये बता रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं, और उनके जरिए से सबको बता रहे हैं, हम समीत सारी दुनिया के लिए बात है ये। कुल आप इनसे कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अगर तुम इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम ये कहते हो, अगर तुम हो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले। क्यों अल्लाह से मोहब्बत करने वाले? क्यों की बात है, क्या क्यों कहा जा रहा है? क्या अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए? आमतौर पर तो लोग कहते हैं अल्लाह से तो डरना चाहिए, यानी आम तसव्वुर जो है आज हमारे दरमियान, ये तसव्वुर है अल्लाह का डर, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरना भी चाहिए, बात अपनी जगह, वाकया गलत नहीं है, लेकिन क्या डर बुनियाद है? क्या डर है बुनियाद? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कुरान मजीद में, हमारे लिए वल्लदीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वल्लदीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अहले ईमान सबसे बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अशद, शदीद, शदीद से बड़ा है अशद। जैसे भी हम बात कर रहे थे ना, कामिल और अकमल की बात कर रहे थे, यानी बस मुकम्मल, तो इस एतबार से क्या बात है ये अशद? अशद क्या है? इससे आगे कोई दर्जा ही नहीं है। वल्लदीन आमनू, अहले ईमान जो है सबसे बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तो बात क्या है? ऐसा है नहीं, वाकया क्या, तो ऐसा होना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं है, होनी चाहिए। हमारा जो हाल है, हमारी जो कैफियत है, हम उस जगह पर हैं जहां पर हमें नहीं होना चाहिए, और जहां होना चाहिए वहां हम नहीं है। होना तो हमें होना चाहिए, करना है, ये आगे बढ़ना है। तो ये बात के अब ये कैसे ही मामला हो, किस तरीके से कि अल्लाह हमारा महबूब बन जाए, अल्लाह से हम मोहब्बत करें, अल्लाह हमसे मोहब्बत करे। अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह अहले ईमान का वली है। वलीउल्लाह बनने की तो बातें करते हैं, जब अल्लाह वली बन जाए अहले ईमान का, फिर क्या मामला है? आप ये देखिए, आदमी कहता है अल्लाह, जो अल्लाह दोस्त बन जाए, अल्लाह बन जाए, हाथ है अल्लाह का, बंदे मोमिन का हाथ, यानी जब कैफियत ये बनती है तो फिर कैफियत बदल जाती है। तो गर्ज ये कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, इनसे कहिए, उनसे कहा और फिर सारी दुनिया से कहा, हम समीत, आखिर तक क्या कहा? अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, और हमारे लिए इसको इस तरह भी कहा जा सकता है, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, यानी होना चाहिए ना, करना है तो क्या करो फिर? फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करो, मेरी इत्तिबा करो। ये मजमून फिर अलग है, इताअत और इत्तिबा के फर्क का मामला, यानी पैरवी करो मुस्तकिल हर मामले में। तो अब ये क्यों कहा है? ये क्यों कहा है? इसलिए कि रसूल वो शख्सियत है, वो हस्ती है जो नमूना है और जो सबसे बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत करने वाला है अमलन। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे मेयारी मुस्लिम, सबसे मेयारी मोमिन, सबसे मेयारी, यानी कोई इसके बाद आगे पीछे कुछ नहीं, यानी जो आप हैं, यानी अल्लाह से मोहब्बत करने की बात अगर देखनी है तो इधर देखो, आकर देखनी है तो अल्लाह के रसूल में देखो, यानी उस तरीके से इस मोहब्बत का तकाजा क्या है, इस मोहब्बत का नतीजा क्या है, इस मोहब्बत का अमल किस तरह है, यानी जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो कैसे जिंदगी बसर करता है, जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसर करते हैं। अगर ऐसे करोगे तो तुम दावा तुम्हारा ठीक है, फिर तुम वाकई करने लगोगे, करते नहीं हो तो करने लगोगे। तो गर्ज ये कि अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, आपकी हस्ती हमारे लिए एक रहनुमा, एक नमूना, एक आइडियल, एक लीडर, एक हमारे लिए ये हर जो भी नाम देना चाहे, जिसके पीछे चल, जिसको रखना सामने, बस वही, यानी इस एतबार से। और फिर वो बात है, वो तो वो हैं, तुम्हें हो जाएगी उल्फत मुझसे एक नजर, तुम मेरा महबूब नजर तो देखो, अल्लाह को देखोगे, अल्लाह की मार्फत होगी तो रसूल के पता चलेगा, और रसूल के साथ जब किसी की उल्फत कायम हो जाएगी, फिर आप देखिए फिर दुनिया के अंदर क्या मामला होता है। दुनिया लोगों को महबूब बनाती है, दुनिया
आप देखिए कौन है जो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उल्फत नहीं रखता, मोहब्बत नहीं रखता, हज़रत उमर से नहीं रखता, बाकी असहाब से नहीं रखता। यानी क्या है ये कैसे, ये उनके नतीजे में यानी जो उनसे मोहब्बत करने वाले, उनका तर्ज अमल देखिए, क्या उनकी शान बन गई, क्या मुकाम बन गया उनका, क्या उनकी अब क्या हस्ती क्या है। यानी आदमी बयान करने से कासिर है, और अल्लाह के रसूल का ताल्लुक अल्लाह के साथ, अल्लाह की इताअत फरमा बरदारी, उसकी रजा को हासिल करने के जज्बे के तहत किस तरह का मामला है कि अगर ताइफ के बाद, ताइफ के अंदर जो कुछ अल्लाह के रसूल के साथ जुल्म हुआ, जिसको बयान तो करते हैं हम, महसूस नहीं करते, यानी किस दर्जे का जुल्म है। अल्लाह के रसूल कहते हैं मेरी जिंदगी में इससे ज्यादा सख्त दिन कोई नहीं था जो ताइफ के अंदर मुझ पर गुजरा, जो कुछ मेरे साथ हुआ। और जब आप बाहर आए, वहां से निकल आए ताइफ से जख्मी, आप लहूलहान, और उस वक्त जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब भेजा है जिब्राईल अलैहिस्सलाम को, और उनके साथ पहाड़ों का फरिश्ता भी, कहा अगर आप कहें तो ऐसा हो जाए। अल्लाह ताला कह रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, करना होता तो खुद ही कर देते, यानी लेकिन आपकी दिलदही आपके लिए अगर आप कहें तो अल्लाह के रसूल की जो दुआ उस वक्त है, उस दुआ को देखिए। वो सिर्फ इतना कहते हैं, ए अल्लाह तूने मुझे किनके रहमो करम पर छोड़ दिया है, लेकिन अगर तू राजी है तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, लिहाजा आप क्या कहते हैं, नहीं। जब अल्लाह की तरफ से मामला खुद नहीं हुआ है तो आपने कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह इनकी नस्लों से पैदा करेगा जो अल्लाह पर ईमान ले आने वाले होंगे। तो गर्ज ये कि जब आदमी मोहब्बत का वो मैयार, वो पैमाना वो देखता है कि अल्लाह के लिए, अल्लाह की खातिर जिस दर्जे में अपने आप को लगाना, खपाना, पूरा मजमून है ये। कुरान मजीद से देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह टूट कर अल्लाह से मोहब्बत की है, और किस तरीके से इस रज़ाए इलाही के रास्ते पर चले हैं। कुरान सबसे बड़ी सीरत की किताब है, इसके अंदर आपको जगह जगह वो चीज़ें मिलेंगी जो नक्शा खुद अल्लाह ताला की तरफ से बात आएगी अल्लाह के रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि आपका ये तर्ज अमल, आपका ये तर्ज अमल, आपकी ये कैफियत, आपकी वो कैफियत, खुद कुरान बयान कर रहा है। तो गर्ज ये कि हमारे लिए रहनुमाई यही है, हमारे लिए बात यही है। पहली बात क्या है, ये सारा काम किस लिए है, याद रहे सबसे पहले क्या चीज़ है, अल्लाह पर ईमान है, अल्लाह के रसूल हैं, हम क्या अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल की हैसियत से उन्हें जानते और मानते हैं। तो मन काना यरजू लिका अल्लाह वल, जो अल्लाह और आखिरत का उम्मीदवार है, ये उसकी बात है। ये तो इस एतबार से ये एक पूरा मामला है। अगर हम अल्लाह से कट जाएं, आखिरत का तसव्वुर मादूम हो जाए, ये तसव्वुरात जो इधर उधर हो जाएं, अल्लाह की याद दिल से निकल जाए, दीन का मामला भी आमने सामने ना रहे, और हम सोचें कि सिर्फ एक मामला चले, नहीं चलता। इसे उसकी फिर वही हालत है जो हमारी है। वाबस्तगी तो है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐलान भी है, इजहार के मुख्तलिफ तरीक़े भी इख्तियार करते हैं, लेकिन अमलन क्या है माशरे में, अमलन ये है कि दिन रात जो है सूरत हाल क्या है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की धज्जियाँ इन्हीं महलों में उड़ाई जाती हैं, इसी शहर में, इसी मुल्क के अंदर, और यही सब कुछ वो होता है जो अल्लाह के रसूल को सख्त नापसंद था, सख्त मामलात थे। तो ये मामलात इसलिए हैं, और करने वाले कोई और नहीं है, करने वाले मुसलमान ही है, मैं और आपका मामला ही है, किसी और की बात नहीं, कोई कम कोई ज्यादा, ये कैफियत है। तो उसकी वजह यही है कि एक जाहिरी ऊपरी कैफियत है, ये जो अल्लाह और आखिरत का मामला, ये जो मामला है कि ये चीज़ जो सामने रखी जाए, ये पहलू ओझल हो गया। तो जब इसको साथ रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कैफियत बदलेंगी। बहरहाल सीरत की बातें तो बहुत सारी हैं कि जिन्हें गोया कई आदमी साल भर भी कहता रहे तो उसके लिए बात मुमकिन न हो कि वो इन सारी चीज़ों का अहाता कर ले। लेकिन बहरहाल बात यही है कि सीरत का पैगाम ये है कि सीरत को अपने सामने रहनुमाई के तौर पर रखा जाए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें उस मुकाम तक लेके जाएगा कि जब वो हमसे राज़ी हो, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है हौज़ कौसर पर हमें अल्लाह ताला उसका मौका अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।